नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सोमवार को ही तेज बारिश के चलते उज्जैन शहर तरबतर हो गया, तो वहीं तेज बारिश के चलते इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों की बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया, जिसके चलते उज्जैन के रामघाट पर स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घट सके। आज शिप्रा जी पहली बार रामघाट पर आ चुकी है और काफ़ी दिनों के बाद शिप्रा जी का पहला जल स्तर बढ़ा है। और इंदौर में जिस तरीके से कल से बारिश हो रही थी, उस हिसाब से आज यहाँ पर शिप्रा जी उफान पर भी हैं और अभी शिप्रा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। और रात को काफ़ी तेज़ी स्पीड से पानी बढ़ा और अब थोड़ा धीमे धीमे नीचे की तरफ वापस जा रहा है। हो सकता है कि वापस आज दिन में पानी गिरे और शिप्रा जी फिर उफान पर आए। माँ शिप्रा तिरंगा दल अपनी तरफ से यहाँ पर जो भी सुविधा होती है उनकी सुविधाओं के लिए लगा हुआ है। प्रशासन अपनी तरफ से सुविधा में लगा हुआ है। माँ शिप्रा तिरंगा दल सचिव संतोष सोलंकी। उज्जैन के गौसा दरवाजा निवासी 21 वर्षीय इरम पति रोहन ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ढांचा भवन निवासी इमरान शेख द्वारा बार बार रोहन पर उसकी पत्नी इरम को धमकी दे पा रहा था कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा, जिसके चलते महिला ने मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने महिला को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने उसे वहां पे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। क्या घटना घटी आपके? जी सर, मेरा नाम रेहान अहमद है। मैं गोंसा दरवाजा निवासी हूँ, गोंसा दरवाजा रहता हूँ। मेरी शादी को अभी 4-5 महीने हुए सर। और हमारे घर में एक आदमी है इमरान नाम के, इमरान शेख वाली। उसके पापा का नाम नहीं, उसके पापा का इसके नहीं, इसके इमरान के सेजाद, उसके पापा का नाम सेजाद है। ढांचा भवन में रहते हैं सर। मेरी शादी को 4-5 महीने हुए। आए दिन मेरी घरवाली को और मेरे को धमकी देता सर कि तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, तेरी घरवाली को जान से मार दूंगा। आए दिन तो ऑटो चलाता है, तेरे को मैं ढूंढ रहा हूँ। उसके सारे सबूत है सर मेरे पास कि ना तेरे को उज्जैन में रहने दूँगा, ना थानला में रहने दूँगा, तेरे को पूरा उज्जैन में नहीं चलाने दूँगा ऑटो भी। तो इस वजह से सर मेरी घरवाली डरती थी सर। हमने रिपोर्ट करने की सोची, लेकिन मेरी घरवाली डरती थी कि तुम ऑटो चलाते हो, तुम रिपोर्ट मत डालो, कभी लड़ाई झगड़े मत करो। तुम इस चक्कर में सर हम रिपोर्ट नहीं डाल पाए। और आए दिन मेरी घरवाली को वो रोज़ कि तेरे को मार डालूंगा, तेरा आदमी को मार दूंगा। तो काय के कारण करता है इसका? क्या कारण है इसका? सर ये आपसी का मैटर, उसको खाली दौरे मतलब ऑटोमेटिक फोकटी में वो करता था, दारू पी के नाटक करता था कि आए दिन तेरी अम्मी को, मेरी सास को बोले उसको मार दूंगा, वो और मेरे को मार दूंगा, मेरी घरवाली को मार दूंगा, मेरी अम्मी को मार दूंगा, मेरे पूरे परिवार को बोले। जी अपने ढांचा भवन सोतेला वहाँ पे लड़की का आए दिन हमारे को धमकी देता था सर। उसके परेशान होके मेरी घरवाली ने सर छेड़ खा के। क्या नाम है लड़की का? इरम खान। कहाँ के निवासी? ये थानला रहते सर। इसके कर सर घेर खाया जब कहाँ थी? घेर यहाँ घर पे ही थी सर। हमारे किसी को नहीं बताया उनने। कहाँ पर ले गए तुमको? उनको जेके हॉस्पिटल इलाज चला है उनका सर। परसों के 24 घंटे इलाज चला और शांत हो गए। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रेहान अहमद। आगामी बकरा ईद को लेकर बुधवार को अंतिम हाट के दिन बकरा ईद के लिए बकरों की खरीदारी जोरों पर रही। इसमें हाट के दौरान 1.5 लाख रुपए तक के बकरे खरीदे या बेचे गए। आपको बता दें कि आगामी रविवार को बकरा ईद का त्योहार पड़ रहा है, जिस पर मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसके चलते बुधवार को बकरा ईद के पूर्व अंतिम हाट के दौरान बकरों की खूब खरीदी और बिक्री हुई, जिसमें हटे कटे बकरों की कीमत 1.5 लाख रुपए तक लगाई गई। आप हाट लगाया है आपने बकरों का, तो क्या इसके बारे में, किस प्रकार के बकरे लाए हैं और किस प्रकार के ग्राहक यहाँ पे आ रहे हैं और कितने समय से आप ये बकरे का काम कर रहे हैं? बकरे का काम करते करते तो साहब अभी हमारे को तो अभी 5 साल होगा अनुभव हुआ है। बाकी जो हाजी साहब के बकरे हैं उनको करीबन 10-15 साल होगा। हाट में गिराकी भी अच्छी चल रही है, लेवाल भी अच्छे, सब तरीके के नस्ल के बकरा, मालवा है, सोजत है, जमुनापरी, राजस्थानी बकरे सब प्रकार का है, लेकिन मालवा ज़्यादा। बिक्री भी अच्छी हो रही है बकरों की। बकरा आज के हाट में थोड़ा कम है बकरा पिछले के मुकाबले, बाकी अच्छे चल रही है खरीदारी। कितनी नस्लों के बकरे आपके पास हैं और कब से बकरे आप बेच रहे हैं? बकरे तो अभी हमारे पास हाल फिलहाल में अभी सोजत बकरे हैं, गुजरी बकरे भी थे, राजस्थानी नस्ल के जो बकरे बेच चुके हैं बड़े बकरे, वो मालवा बकरे हैं। कोरोना में जो है बकरों का बाजार जो है कम हो गया था, इस बार आपको जो है मौका मिला है
हाट लगाने का, तो क्या आप देखते हैं बिक्री में क्या फ़र्क पड़ा? बिक्री तो बहुत अच्छी चल रही है पिछली बार से। कोरोना में तो सब आपको मालूम है कि क्या हालत थी, बकरों की बहुत हालत ख़राब हुई है। जो व्यापार था, व्यापार की बहुत हालत ख़राब हुई है। बकरों को खिलाने पिलाने में बहुत दिक्कत आई है। पत्ती वगैरह, दाना वगैरह बड़ी मुश्किल से मिल पाया। लेकिन जो इस बार जो कोरोना का बाद का हाट लगा है तो उसमें बहुत अच्छा वो व्यवस्था। कुर्बानी में कितने साल के बकरे बिके जाते हैं? कितने साल के? कुर्बानी में भाई 1.5 साल के बकरे बिकते हैं करीबन, जो 2 दांत हो जाते हैं। 14-15 महीने के बाद बकरे 2 दांत कर लेते हैं, वो बकरे कुर्बानी आज आपके अंदाज से कितने यहाँ से बकरे बिक जाएंगे, क्या अंदाज लगा? बकरे तो हाल फिलहाल में अभी 2-3 हज़ार के करीबन बकरा है, ज़्यादा बकरा नहीं है। हालांकि शाम तक हो जाएंगे बकरे सारे साथ, जिस हिसाब से गिराकी चल रही है। कितने कीमत से बकरे जो है शुरुआत हुई? ये बकरा जो है अभी अपना, इस बकरे की कीमत अपन यहाँ पे 1.5 लाख रुपये मांग रहा है। बड़े बकरे की इसका 120 किलो वजन है। और 2 बकरे और हैं, उनके 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। वो भी 90 किलो का करीबन है। वो 15-15, 16-16 महीने के बकरे हैं। ये 2.5 साल का बकरा है। बकरों के साथ मेंढों की भी विशेषता रखी गई है क्या? मेंढे के किस प्रकार के आते हैं, क्या क्या विशेषता? मेंढे, बकरा, मेंढा, कोई सा भी जानवर हो, सब जो 2 दांत हो जाते हैं उसके बाद ही कुर्बानी कहलाते हैं। मेंढे भी बहुत कुर्बानी होते हैं, बकरे भी होते हैं। मेंढे भी अच्छे बिक रहे हैं यहाँ पर। मेंढे भी यहाँ बहुत सारा हर हाट आ रहा है। मेंढे लगभग कितने बकरे अभी तक बेच चुके हो? बकरे तो करीबन हम 25 बकरे बड़े बेच चुके हैं। देवास हाट में भी और घर पे से भी बेच चुके हैं। कुछ उज्जैन वाले हाट में बेच चुके हैं बकरे। आपका नाम? अफजल शेख है मेरा नाम। भारत की सांस्कृतिक एकता और सेवा भाव की प्रेरणा से भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, भाजपा के आदर्श, महान शिक्षाविद और राजनीतिक चिंतन परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कुक्षी के द्वारा सिविल अस्पताल कुक्षी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर फल वितरण किए गए। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश जी गढ़ीवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन जी चौपड़ियाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। अमर शहीद पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके साथ 2 महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। पहली, जनसंघ की स्थापना, और दूसरा कश्मीर सत्याग्रह, यानी कश्मीर को भारत का अंग बनाने के लिए आंदोलन। और उसी आंदोलन में श्रीनगर की जेल में उनका स्वर्गवास हुआ था। ऐसे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के निमित्त आज कुशीनगर में जनता युवा मोर्चे ने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस देश पर बहुत ऋण है और उन्होंने कश्मीर को भारत का अंग बनाने के लिए जो प्रेरणा और संदेश दिया और जो आंदोलन किया और जनसंघ जैसे एक वैचारिक संगठन को खड़ा किया, उसके लिए देश उनका ऋणी है। आज उनकी जयंती पर कुशीनगर भाजपा, कुशीनगर युवा मोर्चा उनके चरणों में भावांजलि अर्पित करता है। ठीक। उज्जैन में 2 महिलाएं ज्वेलरी शॉप से 3,50,000 की सोने की चूड़ियां चुरा ले गई। दोनों ने 15 मिनट तक सोने की चूड़ियां देखी, पसंद न आने का कहकर नखरे किया और अगले 5 मिनट में वारदात को अंजाम देकर चलती बनी। दोनों 20 मिनट तक शॉप में रही। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश जारी कर दी है। घटना बुधवार रात 8 बजे की है। फ्रीगंज में श्रीराम ज्वेलर्स शॉप पर 2 महिलाएं पहुंची, सोने की चूड़ियां दिखाने की बात कही। दुकानदार ने 15 मिनट तक उन्हें चूड़ियां दिखाई। इसी बीच एक महिला चुपके से सोने की चूड़ियों का बॉक्स उठा ले जाती है। दुकानदार के हटते ही महिला बॉक्स को अपने पर्स में डाल लेती है। दुकान के मालिक सिद्धार्थ सोनी ने बताया कि महिलाएं 65 ग्राम सोने की 2 चूड़ियां चुरा कर ले गई हैं। घटना हुई है, किस तरह का मामला है इसमें और लगभग कितने का माल गया, क्या सामना? कल शाम की घटना है, लगभग 8 बजे के आसपास की। 2 महिलाएं दुकान पे आई, उन्होंने बोला कि मुझे चूड़ी देखना है। तो दुकान में जो उपस्थित सेल्समैन थे उन्होंने उनको दिखाना चालू किया। उस बीच उन्होंने बोला कि और कुछ दिखाओ, कम वज़न की दिखाओ, भारी वज़न की दिखाओ, दूसरी साइज़ की दिखाओ, ऐसे करके बातों में उलझाते रहे। और उस बीच उन्होंने एक चूड़ी की एक पूरी बॉक्स उठा के और उनके पैर के नीचे दबा लिया। और फिर एक सेल्समैन को उन्होंने आगे की तरफ भेजा कि उस तरफ से कुछ दिखाइए, ये करिए, और उनको गुमराह करा सब तरीके से। और उस बीच उन्होंने उस चीज़ निकाल के और उनके पर्स में रख ली। कितने का? लगभग मान के चले 3-3.5 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू है उसकी। लगभग 60-65 ग्राम के आसपास का
वज़न है उसका। कब की घटना है? कल 8 बजे की। इसके अलावा सामने आ रहा है कि और भी कई दुकानों पर महिलाएं दिखी हैं, बाकी वहाँ के किसी तरह की वारदात अभी पता नहीं लगी है। 3-4 जगह सिटी में भी दिखी है, फ्रीगंज में भी दिखी है। पहले भी आ चुकी है महिला? नहीं, पहले नहीं आ चुकी, पहली बार ही दिखी है ये, पहले नहीं आ चुकी। सिद्धार्थ सोनी। कोई चोरी का मामला ज्वेलर्स के यहाँ आया है, किस प्रकार का मामला आएगा, कितना माल गया और क्या कार्रवाई की जा रही है? फ्रीगंज स्थित श्री राम ज्वेलर्स है, वहाँ पे 2 महिलाएं आई थी और सोने की चूड़ी दिखाने का बोला उसको, तो सोने की चूड़ी दिखाते दिखाते महिलाओं ने 2 चूड़ी उसमें से चोरी कर ली थी। दुकानदार को तब पता चला जब शाम को उसने पूरा अपना माल का मिलान किया तो उसमें 2 चूड़ी कम पाई। इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और महिलाओं की पता रसी की जा रही है। तो क्या प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है महिलाओं की पहचान के बारे में? महिलाएं संभ्रांत परिवार की लग रही थी और उनकी पता रसी की जा रही है। तो कितने का माल चोरी हुआ है? अभी वजन उनको एक्यूरेट पता नहीं है, क्योंकि संख्या के हिसाब से उन्होंने बताया है कि 2 चूड़ियाँ कम है और जब जब्ती होगी तो उससे पता चल पाएगा। लगभग 20-25 ग्राम की तो होंगी 2 चूड़ियाँ। उन्हेल नागदा रोड स्थित इंगोरिया चौपाटी के पास सरिया से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया है कि हताई पालकी निवासी मकान निर्माण के लिए उन्हेल से ट्रैक्टर ट्रॉली में सरिया भरकर अपने गांव हाथई पालकी ले जा रहा था, तभी इंगोरिया चौपाटी के पूर्व ट्रैक्टर के संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद ट्रॉली में सवार युवक भारत पिता बंसीलाल उम्र 48 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक किशोर सिंह दरेवाल सिंह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। तो वहीं उन्हेल पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामला विवेचना में लिया। जिला अनंतनाग के दुरू में राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन जिला अनंतनाग के वरिष्ठ नेता की बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष और जिला अनंतनाग के राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रभारी सैयद तौकीर अहमद ने की। पार्टी कार्यकर्ताओं के सैयद तौकीर को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि और शांति के विकास के लिए रोड मैप के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को एकमात्र पार्टी करार दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें दुरू में पार्टी के आधार को मजबूत करने और मूल स्तर पर समस्याओं को नोट करने का आग्रह किया और आश्वासन किया कि हमारा उद्देश्य लोगों के लिए दाव लगाना और क्षेत्र में विकास करना है। तलब किया है, तो इस मीटिंग का मुद्दा मकसद क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया और जो दिल्ली वाले कहते हैं कि दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, मुझे अपने लीडर साहिबान की हिदायत हुई, आप डोरू जाइए बहसीत नायब सदर सूबा और देखिए कि नेशनल कांफ्रेंस के क्या हालात हैं। उसी ज़मन में मैंने अपने वर्करों से गुजारिश की कि हम यहाँ आएँ, हम मिल के बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या मसला है कि हमने 3 बार डोरू हारा और अब की बार जो आपने देखा हमारा जोश वलवला यहाँ के वर्करों का, अगली बार यहाँ नेशनल कांफ्रेंस का कैंडिडेट जीतेगा वो जो भी होगा। सर देखिए, नेशनल कांफ्रेंस का जो एक तहरीक हम चला रहे हैं, इसमें मैं भी एक वर्कर हूँ, वो भी वर्कर हैं। हम में से कोई लीडर नहीं है। नेशनल कांफ्रेंस का एक हल्का सदर हमसे ज़्यादा बड़ा लीडर है। जिन लोगों को हमने सबको बुलाया, जो आना चाहते आए, हो सकता है घर में कोई काम शाम हो तो इस वजह से नहीं आए। बाकी आपसे मैं गुजारिश करूँ, हमसे कोई नहीं रूठा है, हम सब इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और एकजुट होकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मैं मैंडेट की सियासत नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैंडेट जिसको भी वर्किंग कमेटी दे, जिसको भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी दे, तौकीर अहमद एक वोटर, एक हल्का सदर हो बन के काम करेगा और कोशिश करेगा कि जो भी मैंडेट जिसको भी होगा वो जीत के जाए। देखिए, कांग्रेस 5 सीटों पार्लियामेंट सीटों के पीछे दर-बदर होने वाला। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।